अहिल्या और गौतम बहुत प्रसन्न हैं। इंद्र ने भगवती अहिल्या के जीवन में इस तरह का षड्यंत्र किया कि ऋषि गौतम का विश्वास डगमगाने लगा। इसमें चंद्र देवता ने इंद्र का साथ दिया। वो मध्य रात्रि ही ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार बांग देने लगा और जिन जिन ने भी इसमें इंद्र का साथ दिया उन सबको इंद्र के संग दंड भी मिला। उन सबको दंड मिला जिन्होंने जिन्होंने ऐसा किया। माता अहिल्या को तो कुछ पता भी नहीं है और एक भ्रम उत्पन्न हो गया। इंद्र का आश्रम से निकलना और गौतम ऋषि का तभी लौट करके घर आना, इतना बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया कि भगवती अहिल्या कुछ कहती उससे पूर्व ऋषि गौतम ने उनका त्याग कर दिया। स्वामी, इस प्रकार ये अन्याय है, ये अनर्थ है और इस अन्याय को, इस अनर्थ को केवल और केवल परमात्मा ही साक्ष्य दे सकते हैं, कोई और नहीं। केवल वही साक्षी हैं, कोई दूसरा नहीं। ऋषि गौतम के जाने के बाद भगवती अहिल्या ने अपने आप को सिमेट लिया। उनको ये नहीं समझ में आता था कि मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है। बिना अपराध के किसी दूसरे व्यक्ति ने भ्रम उत्पन्न किया, प्रकृति ने उसका साथ दिया। मेरे दुर्भाग्य ने प्रकृति को मेरे विपरीत किया। भाग्य जब संग नहीं देता तो बहुत सम्मान करने वाले लोग भी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो शायद भरोसे के लायक नहीं है। इंद्र जो इंद्रियों का देवता है, जो मन का देवता है, प्रकृति भगवती अहिल्या अपने आप को इतना सिमेटते चली गई, इतना सिमेटते चली गई कि दुनिया के लिए भगवान पत्थर में होते हैं, यहाँ एक भक्त ही पत्थर बन गया। इतना अकेलापन कि जीवन पत्थर बन गया। इस अकेलेपन ने जीवन को पत्थर बना दिया। विश्वामित्र जी ऋषि गौतम से भली प्रकार परिचित हैं। ये एक तपस्वी संयमी संत हैं, भोले संत हैं। गौतम धर्म सूत्र पढ़कर देखेंगे तो ऋषि गौतम का भोलापन स्पष्ट दिखाई देगा। गौ माता के प्रति अथाह श्रद्धा है। स्वयं की इंद्रियों के तमस को जीतने वाले महापुरुष हैं। लेकिन
अपनी वामांगी के साथ अन्याय कर बैठे हैं। ये प्रारब्ध है। ऋषि गौतम भगवान का जिस रूप में दर्शन करना चाहते हैं उसका अभी समय नहीं आया है। शतानंद और अहिल्या, इनके दरस स्पर्श का समय आ गया है। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। अहिल्या का पत्थर होना ही राम से मिलन का कारण है। विश्वामित्र जी राम को विशेष रूप से ऋषि गौतम के आश्रम पर लेकर गए। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी की चरण धूली एक स्वीकृति कि माँ तू मैली नहीं है, माँ तू पतित पावनी है, तू मैली कैसे हो सकती है। प्रेम भगवान को पत्थर में से प्रकट करता है भक्त के लिए, और उसी प्रेम ने आज भक्त को पत्थर में से प्रकट किया भगवान के लिए। गौतम नारी ने, भगवती अहिल्या ने राम जी से इतना ही कहा कि मेरी पवित्रता का प्रमाण मुझे किसी से नहीं चाहिए, भगवान से भी नहीं, मुझे मेरे स्वामी से प्रमाण चाहिए। मुझे भगवान के भी द्वार खुल गए, मुझे स्वीकार नहीं, पर मेरे स्वामी के द्वार मेरे लिए जिस दिन बंद हुए उसी दिन मर गई थी मैं। राम पवित्र कहते हैं तो अवश्य अहिल्या पवित्र ही होगी, लेकिन अहिल्या तब तक अपने आप को पवित्र नहीं मानेगी जब तक ऋषि गौतम नहीं कहेंगे। भगवती अहिल्या महाराष्ट्र के उस नासिक क्षेत्र में जहाँ ऋषि गौतम अब विराजमान हैं, ऋषि गौतम ने भगवती अहिल्या का स्वागत किया। राम मिलन की आँखों में जो दिव्यता दिखाई दे रही है, उस दिव्यता को प्रणाम किया और दोनों ने मिलकर बहुत तपस्या करी। दोनों ने मिलकर इतनी तपस्या करी कि उस तपस्या के परिणाम में इनको माँ गंगा गोदावरी के रूप में प्राप्त हुई।